सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न हिस्ट्री 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने जीके जीएस के महत्वपूर्ण सेट लेके आए हैं, जो कि ये सेट नंबर 24 है। इससे पहले 23 सेट हो चुका है। ये ऑल गवर्नमेंट एग्जाम हो या कम्पिटिटिव एग्जाम हो या एसएससी का कोई एग्जाम हो या ऑल स्टेट का, सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। या यूपी होमगार्ड हो या यूपी पुलिस हो या यूपी एसआई या ग्रुप डी, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, पश्चिम से पूरब की तरफ है। पश्चिम के पूरब की तरफ, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा क्या है, पृथ्वी अपने धुरी, ये क्या है, धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। इसी कारण सूर्य पूरब से उगता दिखाई देता है। देखेंगे घूर्णन से दिन और रात बनते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरी करती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। घूर्णन की गति भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा पानी का सामान्य उबलांक कितना होता है। तो ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, देखो समुद्र तल पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ऊंचाई बढ़ाने पर उबलांक कम हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखेंगे उबलने पर पानी भाप में बदल जाता है। देखेंगे यह तापमान शुद्ध जल के लिए निर्धारित है। ये क्या है, केवल शुद्ध जल के लिए क्या निर्धारित किया गया है यह तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा दूध की शुद्धता जांचने का यंत्र क्या है। ये हो जाएगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर ये दूध की शुद्धता को मापता है। देखेंगे जो थर्मामीटर है ये तापमान को मापता है, और ये हाइग्रोमीटर क्या है, ये आर्द्रता को मापता है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें हो जाएगा, देखेंगे देखो लैक्टोमीटर दूध की घनता मापता है। इससे दूध की मिलावट का पता चलता है। यह पानी जैसे अशुद्धियों को पहचानता है। इसके डूबने या तैरने पर घनता का ज्ञात होती है। यह शुद्ध दूध को घनता अधिक होती है। शुद्ध दूध की घनता क्या है, अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य के शरीर के में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो ये हो जाएगा त्वचा। त्वचा क्या है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा त्वचा शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है। यह शरीर की सुरक्षा करती है, तापमान नियंत्रण में मदद करती है। त्वचा पर रोम छिद्र होते हैं। यह पसीने के माध्यम से अपशिष्ट बाहर निकलती है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ये हो जाएगा। देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो हो जाएगा पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। अगर देखेंगे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा, जो कि ऑप्शन क्या है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें हो जाएगा चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। देखो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ये है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ये हो जाएगा समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के कारण आते हैं। लेकिन चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 1/6 गुरुत्वाकर्षण रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा प्रकाश की गति क्या है। देखेंगे प्रकाश की गति क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ये प्रकाश की गति है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा क्या है, यह ब्रह्मांड की अधिकतम गति है। लेकिन प्रकाश निर्वात में सबसे तेज चलता है। यह करीब 3 लाख है किलोमीटर पर सेकंड है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत में इसका महत्व है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें इसी गति से चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा क्लोरोफिल किसका रंग द्रव्य है। अगर देखें क्लोरोफिल किसका रंग द्रव्य है, तो ये हो जाएगा क्या, पत्ता का रंग द्रव्य है। देखो ये सभी पत्ते हैं जो है क्लोरोफिल के कारण ही क्या है, हरे होते हैं। देखेंगे इसका डिटेल देखते हैं। इसमें हो जाएगा क्लोरोफिल पौधे का हरा रंग द्रव्य होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा बनाता है। यह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है।
यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा श्वसन के लिए कौन सी गैस ली जाती है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस ली जाती है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वायुमंडल में 21% इसकी मात्रा है और नाइट्रोजन के 78% मात्रा है वायुमंडल में। इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा मनुष्य श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेता है, यह ऊर्जा पैदा करने में मदद करती है। कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन की कमी से थकान होती है, यह जीवन के लिए अनिवार्य गैस है। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा हमारी धमनियाँ कौन सी गैस का रक्त बहता है, हमारी धमनियों में कौन सा रक्त बहता है, तो ये हो जाएगा शुद्ध रक्त बहता है। देखो अगर सीरा पूछे, सीरा में क्या अशुद्ध है, ये क्या अशुद्ध रक्त क्या है, सीरा में बहता है, सीरा में बहता है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त ले जाती हैं। अपवाद फुफ्फुस धमनी, इसे पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड रक्त ले जाती है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा। अगर फुफ्फुस शब्द लग जाए तो ये क्या है अशुद्ध रक्त ले जाती है। देखो धमनियों की दीवार मोटी होती है, हृदय से रक्त धमनी में जाता है। देखेंगे शुद्ध रक्त शरीर के अंगों तक पहुंचता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा मनुष्य, ये भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। अगर देखेंगे भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। आम क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, देखेंगे आम को फलों का राजा कहा जाता है, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखेंगे इसमें विटामिन ए और सी पाए जाते हैं। आम की 100 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। अगर देखेंगे आम की 100 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। यह भारत की संस्कृति और महत्व स्थान रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। अगर देखेंगे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, हॉकी जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें हो जाएगा हॉकी को भारत की पारंपरिक राष्ट्रीय खेल माना जाता है। मेजर ध्यानचंद इससे जुड़े महान खिलाड़ी थे। भारत, ये हो जाएगा भारत ने ओलंपिक में कई पदक, ये क्या है कई स्वर्ण पदक जीते हैं। देखो 1928 और 1956 तक भारत का दबदबा था ये हॉकी पर। आज भी हॉकी, ये क्या है आज भी हॉकी भारत में लोकप्रिय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या ओजोन परत पाई जाती है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें हो जाएगा ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, यह सूर्य की हानिकारक यूवी किरण, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो जाए, ये भी क्या इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा। किरणों को रोकता है, जीवन के लिए सुरक्षा कवच है। सीएफसी गैस इससे नुकसान पहुंचती है। देखेंगे ये सीएफसी, ये इसे बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म होता है। सीएफसी से क्या ओजोन परत क्या है नष्ट होता है। ओजोन होल अंटार्कटिका के ऊपर पाया जाता है। सबसे पहले क्या अंटार्कटिका महाद्वीप में कैसा ओजोन परत, ये क्या है छिद्र देखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा देखो ये क्या है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। अगर देखेंगे रक्त का लाल रंग किसके कारण, ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा हीमोग्लोबिन आयरन युक्त प्रोटीन है, यह ऑक्सीजन ढोने में मदद करता है। खून का लाल रंग इसलिए दिखता है, आरबीसी हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा पृथ्वी का आकार कैसा है, तो ये हो जाएगा चपटा गोलाब है, चपटा गोलाब, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें हो जाएगा क्या पृथ्वी ध्रुवों पर क्या थोड़ी चपटी है, भूमध्य रेखा पर यह थोड़ी उभरी हुई है, इसे जियोड से भी कहा जाता है। घूर्णन के कारण ऐसा आकार ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा। उपग्रह चित्रों में इसका प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा पानी का घनत्व किस तापमान अधिकतम होता है, तो यहाँ देखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन क्या है
बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इसी कारण ठंड में झीलें ऊपर से जमती हैं। नीचे का पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। यह जलजीवों को बचाता है। यह पानी को अनोखी विशेषता है। चलिए अगर देखते हैं इसमें देखो हो जाएगा क्या जीवाश्म ईंधन कौन सा है। अगर देखेंगे जीवाश्म ईंधन क्या है, कोयला। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा क्या है, कोयला करोड़ों वर्ष पुराने पौधों से बने हैं। इसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। उद्योगों में इसका व्यापक उपयोग है। इससे बिजली उत्पादन भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है। इससे तो क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उत्पादन होता है इसी का। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो इससे पहले यदि आप हमसे रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारा अन्य यूट्यूब चैनल है लर्न 98 रीजनिंग। यहाँ पर आपको रोज़ाना 10 AM पर अपलोडेड फॉर्म में क्या है, यहाँ ट्रिक की मदद से, शॉर्ट ट्रिक की मदद से क्या है, यहाँ रीजनिंग बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। या इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। आप या QR कोड को स्कैन करके या ये आप सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो ये हो जाएगा सबसे ठंडा स्थान, तो ये हो जाएगा क्या, साइबेरिया। ये क्या है, सॉरी, अंटार्कटिका। सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका है। साइबेरिया तो ये रूस में पड़ता है। रूस का अगर सबसे ठंडा स्थान पूछे तो ये क्या है, लेकिन ये क्या सबसे ठंडा अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। देखेंगे पृथ्वी का तापमान सबसे कम अंटार्कटिका में दर्ज होता है। यहाँ माइनस में क्या है, 89 तक तापमान गिरा है। यह दक्षिण ध्रुव का महाद्वीप है। बर्फ से ढका और निर्जन स्थान है। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र यहीं स्थित है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें हो जाएगा पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। अगर देखेंगे सॉरी, पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान ये क्या है, लुत्मरोस्थल जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हो जाएगा ईरान का लुत्मरोस्थल पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है। यहाँ तापमान ये 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज हुआ है। इसे दास्ते लूत भी कहते हैं। यहाँ जीव जंतुओं को अत्यधिक कमी है। यह विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखेंगे ग्रहों की गति का नियम किसने दिया। देखेंगे ग्रहों की गति का नियम ये हो जाएगा केपलर ने दिया, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, केपलर। चलिए इसका डिटेल देखेंगे। इसमें हो जाएगा देखो केपलर ने ग्रहों की गति के नियम बताएं। यह नियम सूर्य की परिक्रमा पर आधारित है। इन्हें केपलर का नियम कहा जाता है। यह खगोल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण खोज है। न्यूटन के बाद गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा क्या है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर देखेंगे जल का रासायनिक सूत्र H2O है। अगर देखेंगे NaCl साधारण नमक का है। ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखेंगे H2O में 2 हाइड्रोजन, देखो H2 यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये 1 ऑक्सीजन होता है। यह जीवन के लिए आवश्यक यौगिक है। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन जल सार्वभौमिक विलायक है। यह पृथ्वी पर 71% जल से ढका है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें हो जाएगा पहला उपग्रह देश ने भेजा, किस देश ने भेजा। अगर देखेंगे पहला उपग्रह किस देश ने भेजा तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या है, सोवियत संघ ने भेजा था, जो कि अब रूस कहा जाता है सोवियत संघ को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें हो जाएगा 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट पहला उपग्रह था। इससे अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई। अमेरिका रूस स्पेस से रेस शुरू हुई। अमेरिका और रूस में क्या स्पेस रेस शुरू हुई। यह पृथ्वी की कक्षा सफलतापूर्वक स्थापित हुआ। ये पृथ्वी की कक्षा में क्या सफलतापूर्वक स्थापित हुआ। इसकी बैटरी 22 दिन तक चली। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएंगे, सही उत्तर है क्या, विक्रम साराभाई, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें हो जाएगा विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक थे।
इन्होंने भारत के स्पेस मिशन की नींव रखी। पहला रॉकेट थुम्बा से लॉन्च हुआ। उनकी दृष्टि से भारत अंतरिक्ष महाशक्ति बना। आज इसरो विश्व में अग्रणी है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 206 हड्डियां होती हैं। 206 जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें हो जाएगा, वयस्क शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। जन्म के समय हड्डियां ये बच्चों में क्या है, लगभग ये 300 हड्डियां होती हैं। विकास के साथ कुछ हड्डियां जुड़ जाती हैं। कंकाल शरीर को आकार प्रदान करता है। देखेंगे, हड्डियां रक्त निर्माण केंद्र है, क्योंकि ये हड्डियों में जो क्या होता है, मज्जा, अस्थि मज्जा होता है। देखो हड्डी होता है, इसके बीच में, हड्डी के बीच में जो क्या है, ये भरा रहता है। इसमें क्या है, भरा रहता है, उसे अस्थि मज्जा बोलते हैं। इसी अस्थि मज्जा में क्या है, हमारे रक्त का निर्माण होता है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखेंगे क्या है, ये भारत में कुल कितने राज्य हैं। अगर देखेंगे भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 28 राज्य हैं वर्तमान में, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखेंगे, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, नहीं तो हमारे क्या 29 राज्य हुआ करते थे। देखेंगे, भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखेंगे, राज्य अपनी विधानसभाओं से संचालित होते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। देखेंगे, भारत का संविधान ये कब लागू हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।